अखियों नी मेरी अखियों नी, अखियों नी मेरी अखियों नी, अखियों नी अज बंद न होना, मेरे गुरा ने आना है, जग नू तारन वाले दास दर्शन पाना है। अखियों नी अज बंद न होना, मेरे गुरा ने आना है, जग नू तारन वाले दास दर्शन पाना है। अखियों नी अज बंद न होना, मेरे गुरा ने आना है, जग नू तारन वाले दास दर्शन पाना है। अखियों नी मेरी अखियों नी, तुम्हारे शरीर का जीवन, किसी का जीव 20 साल के लिए रहा अंदर तो वो 20 साल जीवित समझ रहा अपने आप को, उसके बाद उसकी तारीख लिख दी गई। कोई नियंत्रण नहीं करता इसे, अपने आप जाता आता है। क्यों नहीं नियंत्रण करता? बिना नियंत्रण के कैसे? 84 कौन बना रहा है? फिर तो सारे बार बार इंसान ही होते चले जाएं। जैसे कि कह रहे हैं कि कर्म फल के अनुसार मिलता है। जो कर्म आप कर रहे हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप अपनी कलम से खुद अपने कर्म लिख रहे हो। इस चीज को याद रखना। फसल किसान काट रहा है, लेकिन वो कौन रहा है? किसान ही बो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान को मान रहे हैं, लेकिन लिखा किसने? उन्होंने ही लिखा है। उनके ऊपर भी लागू होता है। उनके ऊपर भी लागू होता है। इसको समझना है आपने। आपके ऊपर कोई कर्ता नहीं है, आप ही कर्ता बन जाते हो जब आप कर्म करते हो। कहने का मतलब आपने मन के द्वारा जितने भी कर्म कर लिए हैं, उसको मन के द्वारा ही भोगोगे। अकर्ता जब तक नहीं बन जाते हो। एक अच्छा वकील होता है, वो क्या करता है, जब कोर्ट लगती है तो दो वकील लड़ते हैं आपस में, और याद रखना वकीलों दोनों को पता होता है कि कांड किसने किया है। जो कातिल है उसके वकील को भी पता है कि कत्ल इसी ने किया है, और जो दूसरा वाला वकील है उसको भी पता है कि कत्ल इसने किया है, और जज को भी पता है कि इन दोनों वकीलों को पता है कि कातिल कौन है। कितना बड़ा खेल है देखो। जज को भी पता है कि कौन सा वकील झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है, और वकीलों को भी पता है कि मेरा मुवक्किल जो है भाई इसने ही कत्ल किया, क्योंकि उसने मुझे बता दिया था कि महाराज मैंने ही कत्ल किया है, लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशन में हो गया, आप मुझे बचाओ। वकील, डॉक्टर और गुरु, इन तीनों के आगे बोला जाता है कि कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे सच बोलने से ही तुम्हें बचा पाएंगे। अगर तुमने कोई पॉइंट वकील से छुपा लिया, अपने वकील से, दूसरा वकील वहीं पे उधेड़ देगा, खा लो, वहीं पकड़ेगा पॉइंट जाके। अगर तुमने उसको बता दिया वो वाला पॉइंट, तो वो तुम्हारे निकलने का रास्ता भी उसी पॉइंट से बना देगा। तो कहने का मतलब कि जज की तो हमें जरूरत ही नहीं है, अगर हमारे दोनों वकील समझदार हो। भाई जब उसने कह ही दिया कि मैंने कत्ल किया तो पता ही लग गया, फिर जज की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि एक कमरे में बंद कर दें आपको, तो आपको कह दें कि आप अपने रूप को देखो। हाँ, तो कैसे आप उसको देख देख के हाँ, अब समझना है। वो जो सोच रहे हैं कि अपने रूप को देखो, असल में वो अपने प्रतिबिंब को देखो कहना चाह रहे हैं। अपना रूप तो कोई देख ही नहीं सकता। 6 शरीर का उन्होंने
भेद भी बता दिया, कैवल्य, महाकारण। वो इसलिए बता दिए क्योंकि कबीर साहब के ग्रंथों में उसका वर्णन है, वरना नहीं बता पाते। कबीर साहब का ही ज्ञान सुना सुना के सब गुरु बने बैठे हैं, लेकिन बीजक ग्रंथ से और भी अन्य ग्रंथ है जहाँ 6 स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन असली जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान, वो कोई बता नहीं सकता। उनके शिष्य से पूछा तो बोलते हैं नितिन साहब के बारे में, कह रहे हमने उनसे मिला था। कौन है ये महात्मा जी उनसे मिले? आपसे मिले हुए, आपको समझाया था उन्होंने। देखो मेरी बात सुन लो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लो, मैं किसी से नहीं मिला भाई। मैं जिससे मिलता हूँ मैं फोटो भी ले लेता हूँ कि भाई यहाँ इससे मिला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोटो भी है मेरे पास, तो वो कह रहे थे कि मतलब कोई बात नहीं, वो अपने आप को अवतार बताते। मैंने बोला ऐसी भी। अरे भाई कोई अवतार नहीं है, पहली बात सुन लो। अवतार होता है ज्ञान अवतार, ज्ञान का अवतार होता है। कबीर साहब ने कहा 13वें पंथ हम ही चले आए। कैसे आएंगे वो? ज्ञान अवतार से आएंगे। उन्होंने बोला जहां संत प्रगट तहां भय हूं और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। कह रहे जो संत सच्चा ज्ञान दे रहा है, मैं ज्ञान रूप में उसके पास बैठा हूं, क्योंकि मेरे बिना सत्य कोई बोल ही नहीं सकता। और जो ब्रह्म को जानता है वो स्थित रहता है या फिर जन्म मरण में आता है? वापिस आना पड़ेगा। जैसे कृष्ण जी। अरे सारे ही जी, जिसके आगे जी लग गए वो सब वापिस आ रहे हैं भाई। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, सारे ही आ रहे हैं वापिस। आप देखो ना कितने अवतार वापिस आ रहे हैं। तो फिर इनको पूज के फल जो मिलता है वो कौन देता है? अरे फिर मैं कह रहा हूं, अपने ही कलम के द्वारा आपको फल मिलेंगे। इन लोगों ने भक्तियां करी, ये भी पहले जीव अवस्था में थे। पहले जीव, फिर भक्ति करी, ब्रह्म हो गए। आज आप देखो कि कितने संत महात्माओं के मंदिर बने हुए हैं। श्री 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 1008 ब्रह्मलीन स्वामी जी महामंडलेश्वर, तो वो भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन भगवान बन गए, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। वो 1008 जो लिखा गया है वो मंत्रों के ऊपर है। इतने बार उन्होंने मंत्र सिद्ध कर लिए। अब आत्मज्ञान क्या कहता है कि किसी का नाम नहीं जपना। आत्मज्ञान कहता है तू भाई अपने आप को जान ले। जो सारे मंत्र जंत्र तेरे अंदर से ही निकल रहे हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। मैं खुद एक शब्द हूं जिसके कारण ये सारे शब्द चमड़े के शरीर से निकल रहे हैं। अब मैं अपने आप को भूल के इन शब्दों के चक्कर में पड़ गया। तो कह रहे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु ना है। आत्मा एक है या सबकी आत्मा अलग है? देखो ऐसा होता है, करंट एक है कि अलग अलग है? एक होता हुआ भी अलग अलग देशों में काम कर रहा है। इसी प्रकार आत्मा एक है, लेकिन वो सब में विराजमान है। एक अखंडी सकल घट पूरा सबको चला रहा है। वो पंखे को करंट चाहिए, वो बल्ब के पास जाके नहीं ढूंढेगा कि मैं बल्ब के पास जाके ढूंढूं करंट। भाई तू भी चल रहा है, तेरे पास भी करंट है, किसी और के करंट पे जाके क्या करेगा? अपने करंट को जान ले। अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब आत्मा मेरे पास भी है और सामने वाले के पास भी है, सबके पास है। तो किसी दूसरे के पास ना जाके अपने तक आ जाना है वापस। जो देख रही है उसको वही सुन लो, सारे प्रसंग और को करने दो। चलो सत्संग सुने नहीं क्या पूरे अभी तक? सारे सुन लिए, फिर भी इतने सारे सवाल। यही सवाल था जो उन्होंने बताया। कोई बात नहीं, चलो और कोई सवाल हो किसी? हाँ जी, दीक्षा तो हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी कब हुई थी? अभी हुई ना, अभी वेट करो 3 महीने। हाँ बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि चीजें पूर्व निर्धारित होती है या नहीं? देखो मैंने बोला ना कि किसान फसल काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि उसी ने बोई है। जो हमारे कर्म है वही निर्धारित करते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। ये 2 हाथ मिलेंगे या 1 हाथ कटा मिलेगा, ये 2 पैर मिलेंगे कि 1 पोलियो वाला मिलेगा, ये 2 आंखें मिलेंगी कि काना पैदा कर हो जाएगा, ये दिमाग सही मिलेगा कि डेड मिलेगा। ये तुम्हारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। कई लोग संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म क्या है? बिल्कुल जी, संचित कर्म है जो आपके जैसे कोई किसान फसल बोता है, तो जब फसल उसकी आती है तो वो सारी थोड़ी नहीं बेच देता, सारी थोड़ी नहीं खा लेता, वो संचित कर लेता है। वो संचित रखे जाएंगे। प्रारब्ध कर्म है जो पिछले आपने करे हैं, उसका फल जो भोग रहे हो। अभी संचित का फल नहीं भोग रहे हो आप, संचित का फल तो आगे मिलेगा आपको। उनको कौन देता है? देने वाला मैं कहता रहा हूं कि खुद ही लिखता है कलम से। जो विधि कहते हैं हम लोग, विधि का विधान है, कभी पलटेगा नहीं। ये हमारे द्वारा विधि बनी जा रही है।
ये विधि हमने पैदा करी है, आत्मा के अलावा और कोई नहीं है, इसको समझ लो। उसके बिना सब मन माया का खेल है, ये हमने ही पैदा किया। आपने भजन नहीं सुना है, ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजे, मेरे में आन समाये रे। यानी कि ये तीन गुण रूपी जिसको संसार भगवान मानता है, वो मेरे से ही पैदा हो रहे हैं। किससे? मेरा का मतलब क्या है? आत्मदेव से। आत्मदेव से ही सब कुछ पैदा होता है और आत्मा में ही लीन होता है। लेकिन कब होता है? जब आपको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया। नहीं तो आप ब्रह्म तक ही पहुंचते हो बार बार, और फिर जीव, फिर ब्रह्म, फिर जीव, फिर ब्रह्म, और यही चक्की चलती रहती है। इसी को बोला जीव शिव, शिव यानी ब्रह्म, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, यानी भगत भी आ गए, भगवान भी आ गए। और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। अब ये तीसरा जो राम नाम है, ये जीव और शिव से परे की जो अवस्था है, ये है आत्म अवस्था। जब इस पे पहुंच गए, अब ना तो आप जीव रहे और ना ही आपको किसी ब्रह्म की जरूरत है, क्योंकि आप ही ब्रह्म हो जाते हो। आप ही, जैसे एक बच्चा है वही जवान हो जाता है और वही बूढ़ा हो जाता है। एक ही बंदे के बच्चे के 3 स्वरूप आ गए, जीव शिव पीव। अब हमने क्या करना है? जीव शिव होता जा रहा है, हमने इसको स्टॉप कर देना है।